दोस्तों अब देखिएगा सरकार के लिए कोई अच्छी अपडेट आती है तो वो अपने आप देखिए आपको पता है कि पूरे मार्केट के लिए अच्छी बात है। तो करेंसी का फ्लो मार्केट में बढ़ने वाला है क्योंकि सरकार की झोली में बड़ा अमाउंट आ गया है। जब भी देखिएगा आपको पता है कि डिविडेंड के रूप में आरबीआई दे या देखिएगा सरकार को कोई भी बड़ा अमाउंट मिले तो आप ये समझ लीजिए कि ये चीज देखिएगा सीधा स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उसका पूरा देखिएगा खर्चा हो गई, चाहे वो इलेक्शन में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, इंफ्रा में हो, योजनाओं में हो, हर तरीके से वो पैसा आपकी इकोनॉमी में आने वाला है। इकोनॉमी में जब वो पैसा डाला जाता है तो आशावादी माहौल बनता है, ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एफआईआई आते हैं, लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते हैं, व्यापार बढ़ता है और उसका असर इकोनॉमी में साथ में उसके बाद स्टॉक मार्केट में देखने मिलता है। तो इसीलिए देखिएगा आप देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में अतिरिक्त खर्च के लिए सरकार को मिले 2 लाख करोड़। लोकसभा ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब आप समझ लो संसद ने इसकी मंजूरी दे दी है, सरकार को दिए हैं 2 लाख करोड़। ये छोटा अमाउंट नहीं होता है। आपको पता है कि कितना कुछ आपको देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में। जब देखिएगा सरकार को जरूरत भी है बट सरकार सारे देखिएगा अपने सारे के सारे अपने देखिएगा जो बेस्ट आउटकम है वो तलाश रही है। इस पर्टिकुलर वॉर में जो सबसे कम इफेक्टेड अभी तक कंट्री है वो इंडिया है। अगर आप चाइना भी कहोगे तो चाइना डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, मतलब चाइना पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है। ईरान और मिडिल ईस्ट का देखिएगा जो भी टेंशन चल रहा है, इसमें आप डाउट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप ये समझो कि यहाँ पे सबसे कम अगर आप देखा जाए तो सरकार को ही, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया को ही सबसे कम देखिएगा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और वैसे में अगर इतना पैसा सरकार को मिल जाए अतिरिक्त खर्च करने के लिए तो आप समझ सकते हो कि ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। वो भी अमाउंट कोई 10,000 20,000 30,000 करोड़ नहीं है, 2 लाख करोड़ है। कितना है? 2 लाख करोड़। सारी देखिएगा आपको पता है, एक तो पहले तो इलेक्शन की बातें हैं और आपको पता है कि एक्सपेंशन की भी बातें हैं, क्योंकि मल्टीपल इलेक्शन लगे हुए हैं और सरकार को क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, जीडीपी ग्रोथ को कंटिन्यू बरकरार रखना है ताकि मिडिल ईस्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में अट्रैक्ट हो। क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट में लोग डरे हुए हैं। रियल एस्टेट में देखिएगा वहां पे वो लोग तुरंत देखिएगा बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, वहां के गोल्ड मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, रियल एस्टेट, टूरिज्म, सब कुछ वहां पे इम्पैक्ट है, सब कुछ इम्पैक्ट है। तो इन सब चीजों का अगर फायदा उठाना चाहती है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को यहाँ पे सारे ऑप्टिमिस्टिक एनवायरमेंट देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वस्त किया है कि इस नए खर्चे से राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ेगा। मतलब ये भी बता दिया गया है कि इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा। ये अतिरिक्त खर्चा जरूर है बट इसके लिए हम अतिरिक्त इनकम भी ले आएंगे और राजकोषीय यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो सबसे बड़ी बात होती है अगर वो बढ़ जाए तो वो एक अलग ही चीज होती है, लेकिन वो भी नहीं बढ़ेगा, ये तक बता दिया है। आप देख लो लोकसभा ने इसकी मंजूरी दी है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी गुड न्यूज है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये तक बता दिया है कि इससे फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा। आप देख सकते हो फिस्कल डेफिसिट यहां नहीं बढ़ेगा। और अगर आप देखेंगे इसका यूटिलाइजेशन आर्थिक स्थिरीकरण कोष उर्वरक सब्सिडी हेतु प्रावधान शामिल है। मतलब मल्टीपल जो खर्चे किए जाएंगे वो फार्मर्स के लिए किए जाएंगे, जो कि आपको पता है कि सरकार को पता है कि कहाँ पे डिमांड कम है। डिमांड कब बढ़ती है? जब खेती अच्छी होती है। जितना ज्यादा खेती अच्छी होगी उतना ज्यादा फार्मर रूरल एरिया में एक्सपेंशन होगा, उतना ही ज्यादा डिमांड रूरल एरिया से आपको देखने को मिलेगी जो अभी लैक कर रही है। और जिस कारण से जीडीपी ग्रोथ को उस लेवल पे बरकरार रखना अपने आप में बड़ा टास्क हो गया है, अपने आप में बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो गया है। तो ऐसे में ये चीज बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है कि यहाँ पे पूरी तरीके से अगर आप देखोगे पूरी तरीके से सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स और देखिएगा दूसरे बैच की मंजूरी दे दी गई है, जिससे सरकार देखिएगा 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च कर सकती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे अतिरिक्त प्राप्तियां भी सरकार को हुई थी 80,000 करोड़ की, जो देखिएगा आपको देखने को मिल रही है। और नए खर्चे से कोई भी फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा, ये भी बहुत प्लस पॉइंट है।
तो ये मार्केट के लिए अच्छी अपडेट है। अगले हफ्ते इम्पैक्ट पड़ेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर